हाँ, नमस्कार बच्चों। आज अपन बीए पार्ट 3 में भगवत गीता के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में अर्जुन द्वारा इस प्रकार से जब विलाप किया जा रहा था तो भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के जो अजरता अमरता है उसके विषय में उपदेश देते हैं कि आत्मा न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावके न च एनम क्लेद्य आपो न शोषति मारुतः है कि आत्मा को शस्त्र आदि से काटा नहीं जा सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता और हवा उसे सुखा नहीं सकती। इस तरह से आत्मा के बारे में उन्होंने बताया। उसी का समर्थन करते हुए कहती छेदो अयम दाह्यो अयम क्लेद्य ऐसोष्य एवच नित्य सर्वगत स्थाणुर अचलो अयम सनातन है कि ये आत्मा इस प्रकार से जो अच्छेद जिसे काटा नहीं जा सकता, जो काटने का विषय नहीं है, काटने की वस्तु नहीं है। क्यों कि जो भूत पदार्थ हैं वो उनको काटा जा सकता है, आत्मा इस प्रकार से इससे अलग है। अदाह्य जिसे जलाया भी नहीं जा सकता, अक्लेद्य जिसे गीला भी नहीं किया जा सकता, अशोष्य जिसे सुखाया नहीं जा सकता। ये सारे के सारे जो इस प्रकार की क्रियाएं हैं ये भूत पदार्थों के ऊपर लागू होती हैं। आत्मा इन सब से अलग है। और उसे कहा है कि नित्यम, कि आत्मा नित्य है, कि जब इस प्रकार जो शरीर जैसे मनुष्य का शरीर रहता है तब तक उसके साथ में आत्मा रहती है, और आत्मा जैसे ही शरीर छोड़ के चली जाती है, शरीर जैसे ही अपने भूत पदार्थों में विलीन हो जाता है, आत्मा अपने मूल तत्व में वापस मिल जाती है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। इसलिए उसके लिए कहा है कि आत्मा नित्य है, वो समाप्त नहीं होती। समाप्त शरीर होता है और वो सर्वगत है, सब जगह मौजूद रहती है। कि जिस प्रकार से परमात्मा सब जगह मौजूद है तो उसका जो अंश आत्मा है वो भी हर जगह इस प्रकार से मौजूद है। स्थाणु स्थायी है, हमेशा विद्यमान रहने वाला है, सदा रहने वाली है, इस प्रकार से अचल सनातन है। और स्थिर होते हुए भी वो इस प्रकार से अचल और सनातन है, चलायमान इस प्रकार से, पहले से इस प्रकार से चली आ रही है। अब नहीं कि आत्मा आज इस प्रकार से मनुष्य के साथ में पैदा होती है, यानी वो लगातार इस प्रकार से सनातन काल से इस प्रकार से चली आ रही है। यानी ऐसे इस प्रकार के जो गुण हैं वो आत्मा को इस तरह से बताया है कि और जो दूसरे प्रकार के जो ये प्रभाव हैं ये आत्मा के ऊपर इस प्रकार से नहीं दिखाई देते। जैसे अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एव विदित्वा एनम न अनुशोचितुम अर्हसि, कि हे अर्जुन तुम इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस प्रकार से दुख प्रकट नहीं करना चाहिए। अव्यक्त कि आत्मा अव्यक्त है, कि उसके बारे में जो हम एक तरह से समझाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं, या उसके बारे में विचार करने का काम करते हैं, तो कहते हैं कि आत्मा उसका कोई स्वरूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका इस प्रकार से कोई अस्तित्व नहीं है, तो वो अव्यक्त है। उसके बारे में व्यक्त समझा नहीं सकते किस प्रकार की है वो। अचिंत्य, चिंतन आदि का विषय भी नहीं है। क्यों? चिंतन विषय का कर सकते हैं, हमारे सामने अगर कोई विषय हो तो उसका चिंतन किया जाए, जबकि आत्मा तो दिखाई नहीं देती। आत्मा निर्विकार है तो अचिंत्य है, इस प्रकार से अविकारी है, विकार आदि से रहित है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव आदि उस पर नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार का जब उसे कहा गया है तो कहते हैं एनम विदित्वा, कि तुम इस प्रकार जब इसके बारे में ऐसा जान लिया आपने तो ये न अनुशोचितुम, यानी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन जब आत्मा इस प्रकार की है कि उसके बारे में जब आपको ये पता लग गया कि भाई आत्मा इस प्रकार की है तो आपको इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सारे के सारे जो इस प्रकार की जो बातें बताई है ये सब पदार्थ, भौतिक पदार्थों को इस प्रकार से प्रभावशाली बनाने वाले जो तत्व हैं उनके लिए हैं। आत्मा इन सब से अलग है। फिर उसके बारे में कहते हैं कि अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाभाव च एव न सोचितुम अर्हसि। और अगर तुम ये कहते हो कि आत्मा नित्य जातम, नित्य आत्मा का जन्म होता है, कि अगर मान लो
आप ये कह रहे हैं कि भाई आत्मा नित्य पैदा होती है और नित्यम व मन्य से मृतम, और नित्य ही मरती है आत्मा। ये सोच के भी तुम्हें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए कि भाई जो मरा है कम से कम वो दोबारा पैदा तो हो रहा है। ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर आपके हिसाब से हम माने कि आत्मा नित्य पैदा होती है और नित्य मरती है, तब भी तुम्हें यह मान के शोक नहीं करना चाहिए कि ये तो तुम्हारे अनुसार ही हो रहा है कि चलो ठीक है अब ये मर गई कोई बात नहीं, लेकिन इसका जन्म भी हो रहा है। ये सोच के भी तुम्हें इसके ऊपर इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हें इस प्रकार से इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। फिर आगे उसका समर्थन करते हुए कहते हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्य अर्थो न त्वयं सोचितुम अर्हसि। कि हे अर्जुन, जातस्य ध्रुव मृत्यु, कि जिसका जन्म हुआ है संसार में उसकी मृत्यु भी निश्चित है। संसार में जो आया है वो जाएगा। और मृतस्य ध्रुवम जन्म, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अपरिहार्य अर्थ है, यानी ऐसे इस जो जब आपको ये पता लग गया कि जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा और जो मरेगा उसका जन्म भी होगा, यानी बिना उपाय वाले इस विषय को इस प्रकार से न सोचो तुम अर्हसि, तुम्हें इसके बारे में शोक नहीं करना चाहिए कि जो जन्मा है वो मरेगा और जो मरा है उसका जन्म भी होगा। यानी आत्मा जो अपने मूल परमात्मा में मिल जाती है वो धीरे धीरे जब मनुष्य अपनी वृद्धावस्था की ओर जाता है तो शरीर को छोड़ देता है और शरीर अपने मूल पदार्थों में, जो पंच महाभूतों से बना हुआ शरीर है, अपने अपने भूत पदार्थों में विलीन हो जाते हैं और उसके बाद में आत्मा अपने परमात्मा का जो अंश है उसमें मिल जाती है। लेकिन जैसे ही कोई नए शरीर का जन्म होता है तो वापस आत्मा नए शरीर के रूप में वापस पैदा हो जाती है और फिर इस प्रकार से यह संसार रूपी चक्र जो है इस तरह से चलता रहता है कि व्यक्ति इस प्रकार से जन्मा और मरा, फिर उसके बाद में तो कहते हैं कि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।